नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने किसको सर्वसम्मति से पुनः संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना है? तो अभी जिनको चुना गया है वो है ऑप्शन ए, अमित शाह को जो है संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है और इस केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने चुना है इनको। तो इसका जो गठन हुआ था वो 1963 अधिनियम की धारा 4 के उपबंध के अंतर्गत वर्ष 1976 में किया गया था। ठीक है, इस समिति में जो 30 संसद के सदस्य होते हैं वो 20 लोकसभा के रहते हैं और 10 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इसका जो लक्ष्य है वो 2047 तक देश के सभी सरकारी व्यवस्थाओं का संचालन भारतीय भाषाओं में हो, इसलिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अरब देश के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भारत की आधिकारिक यात्रा की है? तो ये जो है जो क्राउन प्रिंस जो हैं ये अबू धाबी के हैं और अबू धाबी जो है वो यूएई की कैपिटल है। तो इन्होंने जो यात्रा के दौरान क्या इनकी जो मीटिंग हुई है राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई है, तो उसमें जो व्यापारिक जो हिस्सेदारी होती है, तो व्यापारिक हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में यूएई जो है तीसरा ऐसा बड़ा देश है। पहला जो है वो पहला कौन सा है? तो पहला जो है वो चीन है। ठीक है, पहला चीन है, दूसरा यूएसए है और तीसरा है यूएई। तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसमें भारत के साथ व्यापारिक हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। और इसमें जो 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक गैस को लेकर आपकी आपूर्ति को लेकर के उसको समझौते ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता आयोग CAQM के अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। तो अभी जिनको गठन किया गया है ये हैं आपके श्री राजेश वर्मा जी को जो है अध्यक्ष का पद संभालने के लिए दिया गया है। ये उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्होंने जो है अपना कार्यकाल जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में ग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG मसूरी में 9 सितंबर 2024 से मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 33वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें कितने सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ये जो ग्रुप होता है, ये इसका काम क्या होता है? पहले तो यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए कि NCGG, ठीक है, इसका क्या वर्क रहता है? नेशनल सेंटर फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। ओके, यह विकासशील देशों के जो सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या काम करता है? विदेश मंत्रालय के साथ मिल करके ये काम करता है। और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 2014 में हुई थी। ठीक है, ये 2014 में हुई थी। और ये सुशासन दिवस जो हम लोग मनाते हैं, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाते हैं ना। 25 दिसंबर 2014 को ही इसका गठन हुआ था। ठीक है, और ये जो है पेंशन मंत्रालय के तहत आता है, जिसमें 33वें क्षमता निर्माण के कार्यक्रम की शुरुआत है। इसमें कितने सिविल सेवकों पे? तो यहाँ आपका हो जाएगा राइट आंसर B, 1000 सिविल सेवकों को जो है प्रशिक्षित करने का आदेश दिया गया है। ये 2 सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम विदेश मंत्रालय की साझेदारी में 9 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। NCGG और CSC
मालदीव के बीच हुए समझौते के दूसरे चरण के तहत ये पहला कार्यक्रम है। ठीक है, जो मालदीव और भारत के साथ जो समझौते हुआ था कि वहाँ के जो सिविल सेवक हैं उनको भारत अपने देश में प्रशिक्षित करेगा, तो उसका जो है अभी फिर से पुनः उसको जो है प्रशिक्षित करने के लिए दूसरा चरण के तहत ये पहला कार्यक्रम था। तो इसमें जिसके अंतर्गत 2024 से 29 तक मालदीव के 1000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस कार्यक्रम में मालदीव के प्रमुख मंत्रालय विभाग जो है 34 सिविल सेवक जो है हिस्सा ले रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का कौन सा संस्करण राजस्थान में शुरू हुआ है? तो ये अभी हाल ही में, ये हर वर्ष होता है भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। ठीक है, अभी जो है इसका 20वां संस्करण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 20वां संस्करण है जो राजस्थान में शुरू हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह युद्ध अभ्यास जो है 9 सितंबर से 22 सितंबर 2024 तक चलेगा। यह युद्धाभ्यास वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होता रहता है। कभी भारत में होता है तो कभी अमेरिका में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने स्वदेश में निर्मित किस हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर इतिहास रचा है? ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कि तीनों सेनाओं ने एक साथ उड़ान भरी है। तो ये कौन सा विमान है? इसका नाम है तेजस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें जो है वायुसेना के उप प्रमुख हैं जिनका नाम मार्शल AP सिंह है। सारे डिटेल्स आप यहाँ पे दे रखी है, आप एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और यह उड़ान कहाँ भरी गई है? जोधपुर के आसमान पर हुई है, जहाँ भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया है। और ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका उद्देश्य इसमें भाग लेने वाले मित्र देशों के बीच अंतर संचालन और परिचालन समन्वय को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक्स 2047 में, ये गलत प्रिंट हो गया है, 2024 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2024 में भारत के पदकों के संबंध में सही कथन चुनिए। तो अभी जो है कितने पदक जो है भारत ने जीते हैं पैरालंपिक्स में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, 29 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं और 13 जो है वो कांस्य पदक हैं इसमें। ओके, थैंक यू दोस्तों।